तो महाराज जी, सनातन धर्म का हमारे संसार में क्या महत्व है? सनातन धर्म एक हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। हाँ जी। तो महाराज जी, जैसे देखा है हमने कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो ये कहते हैं कि जैसे घर बनाते हैं हम, कि वो ज्योतिष के हिसाब से बनाना चाहिए, और बहुत से लोग इन चीज़ों में मतलब मानते नहीं है, वो अपनी मर्जी से बना लेते हैं। तो क्या उनमें परेशानी उठानी पड़ती है या नहीं? ये ज्योतिष तो एक हमारी बहुत बड़ी एक विद्या है। हाँ, तो महाराज जी, जैसे देखा गया है बहुत से लोग दुख में तो याद करते हैं भगवान को, सुख में करते हैं, तो क्यों ऐसा? देख, दुख सुख तो शरीर का जोड़ा है। बिल्कुल। तो महाराज जी, जैसे हमारे प्रभु श्री राम के बारे में कुछ थोड़ा सा अब प्रभु राम जी तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, उनके तक कोई अब जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या ज्योतिष सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे, आप सभी को स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर आप सभी का। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामदास महाराज जी, जो आज बताने वाले हैं सनातन धर्म है क्या। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। राधे राधे महाराज राधे जी। राधे 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 राधे। जय श्री राम महाराज जय जी। श्री राम, जय श्री राम। हाँ, तो महाराज जी, सनातन धर्म का हमारे संसार में क्या महत्व है? सनातन धर्म एक हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। हाँ जी, आज नहीं, आज आनंदों से चला आया है। बिल्कुल। सतयुग से द्वापर त्रेता सब दिन चलता आया है वो। बिल्कुल। इसलिए थोड़ा समय के परिवर्तन से हाँ जी, लोगों में जो है उसका महत्व थोड़ा सा कम हमको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। पहले जो सनातन सत्य था हाँ जी, तब बहुत बड़ा उसका महत्व था। इसके द्वापर आया तो बहुत ज्यादा महत्व था। त्रेता में भी उसका महत्व था। इस युग में हमको परिवर्तन थोड़ा थोड़ा जो परिवर्तन मानव में हो रहा है, उसकी वजह से हमें सनातन धर्म थोड़ा हल्का दिख रहा है। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपना जो है धर्म बचाने के लिए, धर्म को स्थगित मतलब रखने के लिए, तो उसको क्या चाहिए कि अपने को स्वयं सनातन में ढाले। हाँ जी, जो हमारा सनातन बता रहा है, हमारी मर्यादा बता रही है, प्रभु राम जी ने बताया, हमारी मर्यादा बता रही है, उसमें अपने को ढाले। हाँ जी, लेकिन हम लोग ढालते नहीं है, हम लोग इंग्लैंड के उस पर जा रहे हैं। बिल्कुल। इसलिए हमारा सनातन धर्म हल्का लग रहा है। लेकिन हमारा सनातन धर्म आज नहीं, आज अनादों से है। बाकी सब धर्म तो बाद में बने हैं, आज नहीं, आज अनादों से है। लेकिन पहले ये जोरदार था। अब क्या है, अब तो हर चीज बदल रही है। इसलिए हमारा धर्म जो सनातन धर्म हल्का लग रहा है। हल्का है नहीं, लेकिन लग रहा है, क्योंकि अपने आचरणों से, अपने पहराव से, अपने व्यवहार से, अपने चाल ढाल से ऐसा लग रहा है कि जो सनातन धर्म हमारा हल्का हो रहा है। इसलिए अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए पहले अपने को स्वयं को हमको अपने को सनातन धर्म में मिलाना है। हाँ जी, धर्म में मिलाना क्या है कि हमको सबको एक ऐसा बनाना है, जिससे मान लिया इसे हम मकान बनाए हैं। हाँ जी, तो मकान में क्या है, मकान में तो 4 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, जैसा मकान होगा उसी सब रह सकते हैं। हाँ जी, वो सबके पास है। तो हम मकान को सुंदरता के लिए सब कुछ करते हैं। ऐसे हम अपने सनातन धर्म को भी सुंदरता करने के लिए अपने पर कष्ट झेलना चाहिए हमको। हाँ जी, इसलिए झेलना चाहिए कि हमारा धर्म बरकरार रहे। लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। अब माँ बहन बेटी मेरी, अब हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। संसार ये सब देख रहा है
समझ रहा है, जान रहा है हाँ जी, कि क्या है क्या नहीं है। तो इससे हमारी परिस्थिति जो है थोड़ा ऐसा लग रही है जो है, इसलिए हमारा जो धर्म, सनातन धर्म जो है हल्का लग रहा है। तो हम पहले अपनी परिस्थिति को, हमारे जितने मतलब हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म हमारा जितना बड़ा है, तो सभी हमें हिंदू धर्म को चाहिए, हिंदुओं को चाहिए कि अपनी पहले हम परिस्थिति संभालें, पहले अपने घर परिवार संभालेंगे तभी हमारा धर्म सनातन चलेगा। नहीं, सनातन धर्म कोई पेड़ पौधा नहीं है, न कोई मकान है जो उसको बिल्डिंग बना के खड़ा कर दोगे। जब स्वयं हम सनातन धर्म अपने से प्रकट करेंगे या उसमें हम मिलेंगे तभी हमारा सनातन धर्म चलेगा, वैसे नहीं चलेगा। सनातन धर्म कोई वो थोड़ा बस थोड़ा है। सनातन धर्म हम कहते हैं तो वही सनातन धर्म है कि बस नहीं है। तो इसलिए सनातन धर्म को हमको प्रकार रखने के स्वयं अपने को पहले सनातन धर्म में मिलाना है, उसमें ढलना है या उसको अपने में मिलाना है। तो हम सनातन धर्म को बचाने के लिए अपना ये प्रयत्न करें कि अपना कर्म, धर्म, पहरावा, उड़ाया, हर चीज को उसी हिसाब से रखें जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने बताया है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान या मेरे नर नारायण या मेरे सनातन धर्म के सत्य भगवान, इन्होंने सब कुछ बताया, उसी हिसाब से हमें रहना, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा। नहीं ये जो नेता लोग बचते हैं, यहाँ कर रहे हैं मीटिंग, वहां कर रहे हैं मीटिंग, वो कर रहे हैं, इससे नहीं बचेगा। आज तो कोई बचा ही नहीं पाया है। सब थोड़ा कड़वा होता है। इतने भागताचार हमारे हैं, मतलब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इतने हमारे भागताचार, इतने सब कुछ है, सब कुछ होते हुए हमारा धर्म कितना है नीचे जा रहा है। किसी के भागवत से बच रहा है या किसी के उससे बच रहा है, नहीं बच रहा है। मुसलमानों में कोई भागवत नहीं होती है, कुछ नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। उनका धर्म कितना अच्छा है, उनके घर की बेटी बहन पहरावा देखो सब कितना अच्छा है। कर्म भले ही गलत वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, वो अलग चीज है, लेकिन उनका घर, उनके वहां का पहरावा ओढ़ाया, उनके वहां की आबोहवा कितनी अच्छी है। हमारे वहां देख लो कैसा है, बेटी बहन कैसे क्या सब घूम रही है, बात है। मैं किसी बुराई नहीं करता, मतलब मैं जो देख रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो पहले अपने को अपने ढालना है, तब सनातन धर्म बचेगा, तब सनातन धर्म चलेगा, तो सनातन धर्म की मान्यता होगी, नहीं किसी बच नहीं कुछ हो सकता है। तो हम सब अपने को पहले उसमें ढालते नहीं है, तो सनातन धर्म कहाँ से आएगा। सनातन धर्म कोई एक मकान तो है नहीं जो बिल्डिंग बना के खड़ी कर दोगे, वो हमारे तुम्हारे अंदर है। जब हम 10 लोग बैठेंगे, एकत्रित होंगे, एक मीटिंग बनाएंगे या एक जो है एक जगह एकजुट होएंगे, तभी तो सनातन धर्म चलेगा। और उसमें क्या है, छत्री तरफ जा रहा है। अरे हिंदू धर्म में भी कई जगह बढ़ गए हैं। और फिर इसमें जो है हमारे पहराव ओढ़ाव में और चाल ढाल में उसमें भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। सनातन धर्म मतलब ये नहीं, मर्यादा है वो। सनातन धर्म एक मर्यादा है। ये सब हमारे जो है, ये सब मर्यादा के खिलाफ है। हमारे मोहम्मद भाई हम देख लो, मतलब भाई किसी तारीफ भी नहीं कर रहा हूँ, किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ। उनके वहाँ देखो पहरा ओढ़ा कितना, हमारे वहाँ की जो माताएं बेटी बहनों का, जो बेटियों का कितना कैसा पहरा ओढ़ा हुआ है। तो उससे मर्यादा, सनातन धर्म कैसे बचेगा। सनातन धर्म एक मर्यादित है, ये नहीं कि जो बिना मर्यादित है। तो पहले हम अपने मर्यादित में रहे, हमको लोग उसमें एकत्रित होकर यही सीखना है कि हम अपने मर्यादित में रहे, मर्यादा में रहे। और सनातन जैसे प्रभु राम जी रहे, सतयुग में सत्य भगवान रहे, ऐसे ही हम अपनी मर्यादा में रहेंगे तो हमको सनातन धर्म की मतलब वो करने की प्रेरणा करने की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिक हमारा, जैसे गुलाब का फूल छोटा सा होता है, इसके बाद जब खिलता है कितना अच्छा लगता है, तो ऑटोमेटिक खिल जाएगा। और नहीं जो ऐसे ही चलता रहेगा तो सनातन धर्म एकजुट वो नहीं हो सकता है, कामयाब नहीं हो सकता है, धीरे धीरे गिरता जाएगा। जैसे आप करयुग कहो या कलयुग कहो, कलयुग कहो या कलयुग कहो, जैसा कर्म वैसा तुमको युग दिखाई देगा। मुसलमान नहीं कहते हमारे लिए कलयुग है, हम सब लोग कहते कलयुग है। मुसलमान से जाके पूछो क्या कलयुग है, मुझे क्या बताएंगे वो, मुझे कोई बताएगा कलयुग है। ये हमारे कलयुग है कि हमारे कर्म गिर गए हैं। इसलिए हम अपने कर्मों को पहले सुधारेंगे। सभी हिंदू धर्म जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, सब पहले अपने को सुधारेंगे, इसके बाद हमारा सनातन धर्म बचेगा। इस सनातन धर्म कोई बेल पौधा वृक्ष
या मकान नहीं है, हाँ जी, वो हमारे से उत्पत्ति होता है, हमारे में ही तक समाप्त हो जाता है। हाँ जी, तो इसलिए हमें बचाने के लिए अपने को पहले बुरा करना होगा, संभालना होगा, बिल्कुल, तभी हमारा सनातन धर्म बचेगा। हाँ जी, महत्व तो इतना है कि द्वापर त्रेता में, जो द्वापर में सनातन धर्म चलने वाले, तो ऐसा था राम जी की इच्छा से कि जो है अब जरा भी गलती फिर तो दोष लग जाता था, जरा भी गलती पर दोष लग जाता था। जो सनातन धर्म का ये महत्व ऐसा है, सनातन धर्म में अगर कोई थोड़ी सी गलती होती तो अपने को बड़ा वो लग जाता है। हाँ जी, तो इसलिए राम जी की इच्छा सनातन धर्म बचाने के लिए हमें जो है अपना एकजुट होना है, अपने को भी वो बदलना है। जब अपने को हम बदलेंगे तभी सनातन धर्म बचेगा। बिल्कुल, बदलने में क्या है, पहरावा, ओढ़ा इधर उधर से, मतलब कोई भी, हाँ जी, जैसे बहू बेटी हमारी है, या हमारा कोई भाई है, या हमारा कोई बंद है, हाँ जी, तो उसको भी चाहिए कि हम अपनी जो भी हिंदू धर्म की हमारी बेटी बहन, उसको हम बेटी बहन ही माने, बिल्कुल, तभी हमारा धर्म बचेगा, सनातन धर्म। जब हम अपनी बेटी घर में अपने ही गलत करेंगे, अपने उस घर में, तो हमारा सनातन धर्म कैसे बचेगा? तो धर्म का महत्व क्या है? यही तो महत्व है उसका, हाँ जी, कि हम एकजुट होकर के अपने धर्म को बढ़ाने के लिए अपने ही घर परिवार की बेटी बहन, माता को माता, बेटी को बेटी, भाई को भाई, सभी माने, हाँ जी, तभी हमारा सनातन धर्म बच सकता है। बिल्कुल, ये वरना नहीं बच सकता। सनातन धर्म एक बहुत बड़ी शक्ति है, छोटी मोटी शक्ति नहीं है, आदिनाथों से चलाई है। हाँ जी, तो हमारा तो बस यही है कि सबसे निवेदन यही है कि भाई, सबसे यही है कि सभी लोग सनातन धर्म अगर बचाना है, सनातन धर्म को करना है, तो पहले अपने को स्वयं सनातन धर्म में ढालना पड़ेगा। बिल्कुल, नहीं तो किसी के कहने से या किसी के मीटिंग करने से या कुछ करने से सनातन धर्म बचने वाला नहीं है। हाँ जी, ये तो नेता का काम है। महात्मा गांधी जब आजाद भारत हुआ था, तो गांव गांव में, घर घर में जा जा करके जो है उसने वो किया, उसने मुंह पर पट्टी बांधने गए, सब कुछ बांधा गया, सब कुछ हुआ, हाँ जी, तब ये जो है आजाद हुआ भारत। फिर उसमें सभी सहयोग है, बड़े बड़े अच्छे महायोद्धा बने, सभी सब सहयोग है, हाँ जी, तभी हुआ। जब तब एकजुट हुए तब, अंग्रेज भागे नहीं तो नहीं भागते। बिल्कुल, तो ऐसे ही हमारा सनातन धर्म है। अगर हम अपना हिंदू धर्म बचाना चाहते हैं, हिंदू धर्म पर, तो अपने को स्वयं पहले उसमें ढालना पड़ेगा, उसको अपने में ढालना पड़ेगा। बिल्कुल, जब हम धर्म सनातन कहते हैं तो उसको अपने में डालेंगे, तो हमारा हर चीज बदलना पड़ेगा ना। हाँ जी, तो हमारे हिंदू धर्म में क्या, हमारे मोहम्मदन धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में क्या, पूरा अंग्रेजी फिल्म या अंग्रेजी या सब देख देख करके पूरा अंग्रेजों वाला काम हो गया है अब। हाँ जी, पहले मर्यादा में मेरी माता बहनें थी, घूंघर बढ़िया काट के, धोती पहन करके बढ़िया अच्छा, मतलब उनका तन नहीं दिखाई देता था। हाँ जी, अब जो है माताएं बेटी हमारी बहनें ऐसा सा काम बस निकल के पहले आती है, मतलब ब्रेन में नहीं कर रहा हूँ, हाँ एक देखता हूँ, बता रहा हूँ। हाँ जी, आती है जाती तो हमारे नेत्र खुद झुक जाते हैं, तो हम कहते हैं कलयुग आ गया है। बिल्कुल, कलयुग कहाँ है? जब हम खुद अपने को बदल दिया है, तो इसलिए हमें दिखाई पड़ रहा है कलयुग है। हाँ जी, अगर हम उसको पुराने सनातन धर्म अगर किसी तरीके से आज भी रहे, तो आज भी हमारे लिए सनातन धर्म है सबसे बड़ा धर्म। कोई उसको बचा, उसको मतलब कोई हटा नहीं सकता, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, खत्म ही नहीं कर सकता है। और बाकी तो अन्य धर्म वाले हैं, हम उनके धर्म को गिराना चाह रहे हो, हमारे धर्म को गिराना चाह रहे हैं। मतलब ये कुछ लोगों की भावना है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की भावना है। हाँ जी, तो इसलिए इसको जो है अपना बचाने के लिए तो पहले अपने को सनातन में ढालो या उसको ढाल लो, हाँ जी, तभी बचेगा, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये द्वापर त्रेता सतयुग था, वैसे जब हम अपने आचरण बदल देंगे, हमारा सनातन धर्म बड़ा बड़ा था और बड़ा रहेगा, बड़ा है, बड़ा रहेगा, बड़ा था। बिल्कुल, लेकिन जब हम अपने को ही कुछ खत्म करेंगे, सनातन धर्म क्या करेगा? कोई पेड़ पौधा तो नहीं जो है वो लगा रहेगा। हाँ जी, भाई सनातन धर्म तो तुम्हारे से प्रकट होता है, तो तुम्हारे में ही विलीन हो जाता है। तो सनातन धर्म हम बचाने के लिए सभी हिंदू भाई, हमारे जितने हिंदू धर्म वाले सभी एकजुट होकर के एक जगह, मतलब अपने अपने मन में, अपने तन में, अपने दिल में, अपने ये सब विचार कर लें कि हमें ऐसे रहना है जैसे हमारा मर्यादा, हमारा पुरुषोत्तम भगवान राम सब बता के गए, उसी मर्यादा में रहना है। लेकिन वो मर्यादा में हमें तो दिखता नहीं है। हाँ जी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हमारा सनातन धर्म जो है नीचा हो गया, सनातन धर्म हमारा जा रहा है। हाँ जी, और तो हमसे आगे हमें कुछ ज्ञान भी नहीं है, ना हमें कुछ मालूम है, क्योंकि हम अनपढ़ बाबा हैं, हाँ जी, पढ़े लिखे कुछ है नहीं, अंगूठा छाप बाबा है। तो हमारी जो दिखावा आता है वही हम
विचार करके बता रहे हैं आपको। तो महाराज जी जैसे देखा है हमने कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो ये कहते हैं कि जैसे घर बनाते हैं हम कि वो ज्योतिष के हिसाब से बनाना चाहिए, और बहुत से लोग इन चीज़ों में मतलब मानते नहीं है, वो अपनी मर्जी से बना लेते हैं। तो क्या उनमें परेशानी उठानी पड़ती है या नहीं? ये ज्योतिष तो एक हमारी बहुत बड़ी एक विद्या है। हाँ जी, वो आज से नहीं, आज नाम से चला, ये ज्योतिष से हमारी बहुत बड़ी विद्या है। बिल्कुल। ज्योतिष से तो सारी चीज उपलब्ध है। हाँ जी, हमारा भविष्य जो है, हमारा जो भी सब ज्योतिष से उपलब्ध है। ज्योतिष कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। हाँ जी, तो ज्योतिष से अगर हम उसको बनाते हैं तो हमें कहीं धोखा खाना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम ज्योतिष से नहीं बनाते हैं, अगर इससे बना लेते हैं, तो उसमें ये होता है कि कभी तुम्हारे घर में कहीं कहीं भूत भूत घुसा है, हाँ जी, कोई कहता है कुछ घुसा है, कोई कहता है घुसा है, हाँ जी, कई कहते हैं यहाँ मुर्दा दफनाया गया था, ये है। तो वो सब तुम्हें शंका नहीं रहेगी। बिल्कुल। और अगर हम ज्योतिष से नहीं बनाएंगे, जैसा कोई बता दिया तुम्हारे घर में भूत है या तुम ऐसा महसूस हुआ, हाँ जी, लोग कहते हैं भाई हम तो देखा नहीं अब तक, अभी तक भूत, हाँ जी, जिन लोग कहते हैं, बिल्कुल। तो जैसे तो तुमको ऐसा महसूस होगा तो तुम्हारे लिए वो मकान या तुम्हारा घर या तुम्हारा वो दुखदाई बन जाएगा, उसमें तुम सुख से नहीं रह पाओगे। सुख के लिए बनाए हो ना, हाँ तो जी, सुख के लिए नहीं रह पाओगे। बिल्कुल। अगर हम ज्योतिष से बनाएंगे हाँ जी, तो ज्योतिष जिम्मेदारी होगी, बिल्कुल। ज्योतिष की जिम्मेदारी होगी कि भाई तुमने ऐसा क्यों नहीं बताया, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा ऐसे हमारा हो रहा है। बाकी तो ज्योतिष से बनाने के लिए यही लाभ है। बिल्कुल। ज्योतिष एक तंत्र मंत्र, भगवान की स्मरण करने वाला, भगवान को पाने के लिए पाने वाला एक वो है, हाँ जी, रास्ता है। बिल्कुल। ज्योतिष से हमें भगवान की प्राप्ति होती है, मंत्र से ही हमें भगवान को भेजा जा सकता है, मंत्र से भगवान को भी पाया जा सकता है। हाँ जी, वो राम राम कहो या संस्कृत में जपो, बिल्कुल, मंत्र तो मंत्र से हिंदी में हो या संस्कृत में हो, बिल्कुल। बिना मंत्र के जो आप जो है किसी को नहीं पाते। दुर्गा जी को जपोगे या संस्कृत में जपो या हिंदी में जपो या किसी भी चीज में जपो, लेकिन वो लेना नाम उनका पड़ेगा, और नाम उनका ले लो तो प्रसन्न है। हाँ जी, तो इसलिए ज्योतिष का भी बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष से में ये, ज्योतिष से कोई चीज कार्य करने से हमारा दुख नहीं होगा। हमारे पर जो अगर दुख होगा तो थोड़ा इधर उधर कट जाएगा, इधर उधर मतलब थोड़ा उसका वो निवारण हो जाएगा। जैसे हमारी कोई कार्य हमें करना है सोमवार को, हाँ जी, हमारी ज्योतिष बता रही है हम बुध को करेंगे, तो बुध को हम तो करेंगे तो हमारा बुध को वो फायदा करेगा। सोमवार को कर लेंगे तो वो नुकसान कर जाएगा 2 दिन का, और 2 दिन का नुकसान सालों का नुकसान हो सकता है। बिल्कुल। उसमें परिवार में बीमारी आ सकती, परिवार में तकलीफ हो सकती, परिवार में सब कुछ हो सकता है। हाँ जी, इसलिए ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व है। बिल्कुल। ज्योतिष से हमारे पहले विधि विधान से कार्य होते, पहले राजा भी होता ज्योतिष से बनता रहा, विधि विधान से सारे काम ज्योतिष से होते थे। हाँ जी, तब कोई एकदम दुख नहीं था। बिल्कुल। और अब तो ज्योतिष से जब नहीं हो रहे हैं, अब शादी बेटी की होती, लव मैरिज होता है, सब होता है, कहीं निपटता है, चलता है, बिल्कुल, 2-3 महीना, 4 महीना, 10 महीना, साल भर चलता है। इसके बाद में तो फिर लफड़ा ही लफड़ा रहता है। हाँ जी, हम सब जगह देख रहे हैं, देख के बता रहे हैं, मतलब बाकी कोई वो नहीं कर रहे, हम देख के बता रहे हैं कि ऐसी जगह 20 जगह है। बिल्कुल, और जो ज्योतिष से काम होता है, मर्यादा में काम रहता है, वहाँ कहीं लफड़ा नहीं होता है, वहाँ कहीं दुखदाई नहीं होता, बिल्कुल, वहाँ कोई मतलब वो नहीं होता है। बिल्कुल। इसलिए ज्योतिष को भी बहुत बड़ा महत्व देना चाहिए। ज्योतिष तो हमारे हिंदू धर्म की एक जो है वो है, हाँ जी, जैसे उनकी कुरान है, हमारी हिंदू धर्म की जो एक अंश है। हाँ जी, ज्योतिष का भी बहुत बड़ा महत्व है। हम का जो है ज्योतिष करेंगे तो उसमें हमारा कोई धक्का बाधा व्याध हाँ जी। या कोई चीज नहीं आएगी। तो महाराज जी बहुत से लोग पूजा पाठ को भी नहीं मानते, तो उन्हें क्या? अब पूजा पाठ जो मानते हैं और जो नहीं मानते हैं, हाँ जी, उनको दोनों को एक जगह बैठाला जाए, फिर उसका जो है उसका निवारण किया जाए, तब एहसास हो जाए कि पूजा पाठ में दम है या नहीं है, हाँ जी, या पूजा पाठ में कुछ लाभ है या नहीं है। बिल्कुल, जैसे हम छोटे से बाबा हैं, हाँ जी, अब एक गिरस्त भगत को, मेरे प्रेमी भगत को ले आओ, बिल्कुल, मेरे सामने बैठा दो, हमारे मेरे उनके में अंतर महसूस हुए, कुछ अंतर महसूस हुए आपको, हाँ जी, तो आप दानों की पूजा में लाभ है या हानि है। बिल्कुल, मैं ऐसे कैसे कह दूंगा। और जो नहीं मानते हैं तो अपने माँ बाप को नहीं मानते, जिसने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में रखा, तो पूजा पाठ को क्या मानेंगे। बिल्कुल, वो जब अपने माँ बाप को नहीं मान रहे हैं तो दूसरे को क्या मानेंगे। जब माँ बाप ही हमारा भगवान है,
माँ बाप ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा भगवान है, बिल्कुल। उससे बड़ा कोई भगवान नहीं है। बाकी सब पत्थर की मूर्ति वालों तो पत्थर की मूर्ति है, हाँ जी, बिल्कुल। मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है, भगवान का स्वरूप है। इन्हें मैं बता रहा, माता पिता हमारा जीवित तो भगवान है, तो सबसे बड़ा हमारा माता पिता भगवान है। तो माता पिता जो लोग नहीं मानते हैं तो भगवान वो क्या मानेंगे, धर्म पूजा को मानेंगे, पाठ को क्या मानेंगे वो। बिल्कुल। ये है, अगर हमें पूजा पाठ करना है, पूजा पाठ को मान्यता करना, तो पहले माँ बाप को हम मानेंगे, बिल्कुल। तो माँ बाप ही हमारा उस लाइन पे ले जाएगा। जैसे हम गुरु करें, गुरु हमारा पिता होता है, हाँ जी, वो हमारे धर्म का रास्ता बताता है। ऐसे माँ भी जब उसको मानेंगे तभी तो वो धर्म का रास्ता बताएगी, बिल्कुल। बताएगी माता पिता। तभी तो धर्म, जब हम धर्म पर चलेंगे, राम जी की धर्म पर जाएंगे, तभी तो हमारे पूजा पाठ का असर और पूजा पाठ का एहसास, पूजा पाठ का वो मालूम होगा। हाँ जी, वैसे उनको जैसे रसगुल्ला खाया हाँ जी, या तो बर्फी का स्वाद में क्या पता है, बिल्कुल। जब बर्फी खाओगे तभी स्वाद पता लगेगा ना, हाँ जी, कि पहले लग जाएगा। नहीं तभी पता तो चलेगा। जब पूजा पाठ करोगे तब उसका एहसास होगा हम्म, कि हाँ पूजा पाठ में क्या है क्या नहीं है। बिल्कुल। है नहीं तो ये संसार क्यों पूछता है, फिर राम राम क्यों करते हो अगर है नहीं। अब तुम्हारे बाप का, जैसे हमारे बाप का गुरु का नाम है, फला नाम है गुरु का, हाँ जी, तो हम गुरु का गुरु गुरु क्यों नहीं करते हैं, फिर राम राम क्यों करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि राम तो अंदर है, वो तो ऑटोमेटिक निकलेगा, बिल्कुल। ऑटोमेटिक निकलेगा। कभी भी कितना भी तुम गुस्सा हो जाओ कि पूजा पाठ नहीं करे, पूजा पाठ नहीं करे, पूजा पाठ करेंगे ही नहीं, हाँ जी, लेकिन जब तुम्हें ठोकर लगेगी तब राम क्यों निकालता है तू। हम्म, अगर तू पूजा पाठ को मानता नहीं तो पूजा तो राम जी का है, मेरे प्रभु भगवान का है, मेरी माँ सीता मैया का है, भैया लक्ष्मण का है, ये मेरे आदर्श, मेरे पूर्वज, मेरे सब कुछ यही है। बिल्कुल, तो फिर तुम राम राम क्यों निकालता है, फिर राम राम मत निकाल। अगर तू पूजा पाठ को मानता नहीं तो फिर राम राम मत निकाल, हाँ जी, लेकिन तभी राम राम निकलेगा। बिल्कुल, तो तू उस हिसाब से तेरे अहंकार है, वो है, तो अहंकार जिसको होता है उसको तो स्वयं अपने में जल जाता है। हाँ जी, जिसको अहंकार होता है या कुछ होता है, उसे पूजा पाठ करो करे मत करे, लेकिन वो अपने में खुद जलता रहेगा। हाँ जी, जो पूजा पाठ करता है उसको एहसास होता है कि इसमें दीपक में कितना उजेला है, कितना वो है। बस भाई सीताराम, बस इतना। अब हम तो छोटे बड़े बाबा हैं, बाकी हमको कुछ भैया मालूम नहीं। हम तो महाराज जी जैसे देखा गया है बहुत से लोग दुख में तो याद करते हैं भगवान को, सुख में करते नहीं, तो क्यों ऐसा? देख, दुख सुख तो शरीर का जोड़ा है, बिल्कुल, दुख कोई वो नहीं है। दुख तो एक जोड़ा है दुख सुख का। बिल्कुल, तो सुख में क्या है, सुख में तो मस्ती आती है, तो दुख लगता है तब राम राम निकलता है, क्योंकि शरीर दुखी है। बिल्कुल, सुख में तो मस्ती आती है, और जो दुख में सुख में दोनों में राम राम करता है उसे कभी दुख आता ही नहीं है। हाँ जी, दुख भी उसके लिए सुख है, बिल्कुल, सुख भी उसका दुख है, दुख भी और सुख दोनों बराबर सेम है। हाँ जी, तो उन्हें दुख का एहसास ही नहीं होता है, तो वो दुख जानते नहीं दुख क्या है। परमात्मा पे जो प्रभु राम जी के पर या प्रभु अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर बताए हुए रास्ते पर चलता है, उसे दुख सुख नहीं आता है। हाँ जी, वो तो एहसास नहीं करता है दुख क्या है सुख क्या है, बिल्कुल, तो उनके लिए दोनों सेम है। और वो उनके लिए हैं जो विचाराधीन है, कुछ और विचारते कुछ और विचारते कुछ और विचारते हैं, उनके लिए दुख भी आता है। हाँ जी, अब एक गाड़ी वाला गाड़ी से जा रहा है, हाँ जी, अब हमारा विचार है कि ये गाड़ी तो हमारे पास होती, जब गाड़ी हमारे पास होती तो वो दुख प्रकट कर दिया अपने अंदर से, हाँ जी, है तो नहीं, हाँ जी, ना हो पाएगी, बिल्कुल, लेकिन वो दुख प्रकट कर दिया। हाँ जी, तो ये सब है जो ये सब नहीं करना चाहिए ना। हाँ जी, तो दुख इसी से आता है, दुख अपने से ही आता है, अपने से ही जाता है। तुम्हारे पास है, दोनों सेम है, दोनों जोड़ है, बिल्कुल, दोनों जो है जोड़ है, और दोनों तुम्हारे पास है। हाँ अब तुम्हें दुख को प्रकट करना है, सुख प्रकट करना है, ये बिल्कुल, तुम्हारे पर डिपेंड है। और दोनों को प्रकट नहीं करना, सेम रहना है, तो ना दुख है ना सुख है, हाँ ये जी, कुछ है। बिल्कुल। तो महाराज जी जैसे हमारे प्रभु श्री राम के बारे में कुछ थोड़ा सा अब प्रभु राम जी तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, उनके तक कोई, अब वो भी वही तो सनातन धर्म वाली बात है। बिल्कुल, प्रभु परमात्मा हमारे राम जो प्रभु इतने मतलब पार ब्रह्म परमात्मा राम जी, उनकी तो कुछ मतलब गणना की नहीं जा सकती है। हाँ जी, उन्होंने सनातन धर्म के लिए कितना कष्ट झेला, वन में गए, राक्षसों से युद्ध किया, सब कुछ किया, बिल्कुल, आखिरी में अपने पत्नी को भी सनातन धर्म के लिए हाँ जी, एक जो है त्याग दिया, वनवास भेज दिया। लोग कुछ हुए वहां, लोग कुछ बेटा जानते थे कि लोग कुछ बेटा हमारे हैं,
बिल्कुल। लेकिन सनातन धर्म के लिए उन्होंने कहा नहीं, कुछ साबित करके दिखाओ हाँ जी, कि हम तुम्हारे बेटा हैं। बिल्कुल। परम परमात्मा प्रभु राम जी जो इतने तो हमारे मर्यादा यही बता रही है, हाँ जी, जैसे हमारे प्रभु राम जी किए वैसे हमको भी करना चाहिए। बिल्कुल। तभी जो है हमारा सनातन बचेगा, नहीं सनातन बकते रहो, बकने तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल। हम जब उसमें ढलेंगे नहीं तो बचेगा क्या। हम्म। तो प्रभु राम जी की तो महिमा का तो वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो तो महान, मतलब महानों में महान है। हाँ जी, वही हमारी जड़ है, वही हमारा जन्म है, वही हमारे दाता, वही हमारे पिता है, बिल्कुल। वही हमारे सब कुछ है। हाँ जी, और हम माया में यहाँ आकर के फंस गए, तो इसलिए थोड़ा दुख सुख तो तुम्हें लगता है। साधु संत इस माया में नहीं रहते तो उनको दुख और सुख का एहसास नहीं होता है। बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा के अधीन है, तो उन्हें दुख सुख की कोई एहसास ही नहीं होने का सवाल ही है। हाँ जी, दुख सुख तो उसको एहसास होता है जो इस माया में फंस जाता है, हाँ जी, उनको दुख सुख का एहसास होता है कि ये दुख है, ये सुख है। बिल्कुल। साधु संत को कोई दुख सुख का एहसास ही नहीं हो, कुटी में रहे या महल में रहे हाँ या झोपड़ी में रहे, हम्म, उनको तो प्रभु राम जी को भजना है। बिल्कुल। और जब ऐसे सभी ऐसे रहने लगे, हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं, जब सब ऐसे रहने लगे तो किसी को दुख सुख का एहसास ही नहीं होगा। बिल्कुल। दुख सुख तो हम अपने में प्रकट करते हैं, हाँ जी, अपने में एहसास करते हैं।